जैसे ही शादी के योग्य भगवत श्रोता जब हो जाती है तो ध्यान रखना महाराज, जरासंध ने एक दिन अपनी दोनों पुत्रियों को देखा और मन में विचार करने लगा कि अब तो हमारी दोनों पुत्री शादी के योग्य हो चुकी हैं। तो महाराज सभा में पहुंच जाते हैं और सभा के लोगों से महाराज समझा करके बोले, अरे घर घूमी बिटिया कुआरी, अरे जो चंद्र बदन उजियारी, घर बोले महाराज, घर घूमी लाड़ो कुआरी, जो चंद्र बदन उजियारी, घर नहीं राजा ने देर लगाई, अरे नहीं राजा ने देर लगाई, अरे सभा में जाई के गिरा सुनाई, अरे तब मुख से रज उचारी, घर घूमी लाड़ो कुआरी, घर घूमी बिटिया कुआरी, जो चंद्र बदन उजियारी। जवाब दिया महाराज ने सभा के लोगों से कि सभा के लोगों, अब हमारी दोनों पुत्री जो है अस्थिर प्राप्ति वो विवाह के योग्य हो चुकी है, तो क्या किया जाए। तो महाराज जैसे ही मंत्री ने तनी बात जो सुनी तो आज मंत्री ने खड़े होकर के जवाब दिया, महाराज सुनो, अगर आपने हमें पूछा है तो हमारी एक बात मानो महाराज। कौन सी? कि महाराज सुंदरता ही तो देख ली जाती है और बल अजमा लिया जाता है, और महाराज अगर आपने हमसे पूछा है तो हमारी एक बात मानो। कौन सी? वो मंत्री समझ आए कि बोलो महाराज सुनो, अरे कागज कलम ले ओ करमी, और ये का पाती लिखो बनाई रे, अरे कागज कलम ले ओ करमी, एक पत्र लिखो बनवाई रे, और पाती में वो शरत लिखो तब देव मोहर लगवाई रे। महाराज पत्र में, चिट्ठी में, खत में केवल एक ही शर्त लिखो महाराज। कौन सी? अरे पातिया में वो शर्त लिखो तब देव मोहर लगवाई रे, और मुगदल चौक परे मेरे, अरे मुगदल चौक परे मेरे, आकाश में देखो मिलाई रे, अरे मुगदल चौक परे मेरे, आकाश में देखो मिलाई रे,
पत्र में चिट्ठी में खत में महाराज केवल एक ही बात लिखवा, कौन सी? कि हमारे चौक में 2 मुगदल पड़े हैं, उन मुगदलों को उठा करके जो भी वीर आकाश में मिलाएगा उन्हीं के साथ हम अपनी पुत्री अस्सी और प्राप्ति का विवाह करेंगे। और महाराज जैसे ही वो मंत्री की बात राजा ने जब सुनी, कर्म कौन सा किया? अरे सोच समझ के राजा ने न पलक की देर लगाई रे, और हर को में पैसे पत्ता लिखवाई रे। आज महाराज पत्र में साफ साफ लिख दिया कि जो भी वीर आकर के मुगदलों को मिलाएगा उसी के साथ हम अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह करेंगे। और महाराज जैसे ही वो पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद नौकर के हाथों में पकड़ा दिया, और नौकर चला लेकर के कैसे? अरे नौकर लेके जाई रो देश को जाई रे, अरे वो और हीरा न गो, अरे वो और हीरा न गो, तो मथुरा में आई रे। अरे नहीं ना करने तेरा लगाई, और तक न पकता हो पकड़ाई। आज ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, महाराज ने वो पत्र लिख दिया, और जैसे ही महाराज पत्र लिखा नौकर के हाथों में दे दिया, और वो नौकर उस पत्र को लेकर के महाराज देश देश में गया। और जैसे ही भगवत श्रोताओं देश देश में गया, तो आज जैसे ही वो नौकर देश देश में पत्र लेकर के गया है, तो महाराज एक पत्र वो नौकर मथुरा में लेकर के पहुंचा, मथुरा में भोजराज कंस के पास। और जैसे ही भोजराज कंस के पास में वो पत्र पहुंचा, और भोजराज कंस ने महाराज पत्र खोल करके जैसे ही पढ़ा, महाराज शादी की शर्त और जैसे ही पड़ी, तो भगवत श्रोताओं आज भी शादी की खुशी हर किसी को होती है। तो आज भोजराज कंस ने जैसे ही पत्र पढ़ो, तो आज देर नहीं की, कर्म कौन सा करता है वो भोजराज कंस? अरे सुनो भूप धरि ध्यान, कोली दई काया शेर परदी, कपड़ा धरे उतार लगाई लई सब तन पे हरदी, भक्तों कपड़ा आज भोजराज कंस महाराज बरना बना है, बरना। और जैसे ही महाराज पूरे बदन पे हल्दी लगी, उसके बाद अरे कंस अब करना लगो करना, अरे कंस जो करना लगो करना,
पलकी करी आवार बांधी दो सीधे कर ककना भक्तो श्रोताओ वो भोजराज कंस वरना जब बना है तो महाराज सीधे हाथ में कंकन बांधा है। कंकन और भगवत श्रोता हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं कंकन किसका बनाती हैं? ध्यान रखना। गलियारे की गुट्टा चून की भूसी आम का पत्ता काले कमल कट्टू का बांधी ऊपर तेल लत्ता जैसे ही महाराज भोजराज कंस वरना जब बना सारे नगर महाराज बुलावा लगवाया है और जैसे ही बुलावा लगा तो भोजराज कंस निकल करके चला कैसे अरे धूम धाम न भबाजे बजे ही नेकन तेरा कंस ने कीनी मुकट बांध तलवार हाथ या हाथी पे चढ़ी बारा ठीकीनी हरे वेद व्यास ने कलम चलाई जय गुरु पप्पू मोई बताई ध्यान रखना भगवत श्रोताओं आज भोजराज कंस जैसे ही वरना बनने के बाद और जैसे ही मथुरा से निकल करके चला है महाराज मगध देश के लिए और जैसे ही भोजराज कंस मगध देश में भगवत श्रोता पहुंचा राजाओं की महाराज सभा लगी है। बड़े बड़े राजा देश देश से राजा आए हुए हैं आज जरासंध के घर पे और महाराज जैसे ही भोजराज कंस पहुंचा तो महाराज ध्यान रखना बारी बारी से जैसे ही नंबर आया तो जब भोजराज कंस का नंबर जब आया है भगवत श्रोताओं तो ध्यान रखना भोजराज कंस जैसे ही उठ करके खड़ा हुआ तो आज भोजराज कंस कर्म कौन सा करता है? अरे सुने सभा दे ध्यान समय नहीं भोजराज कियो भोजराज कियो और सोची समझ के आज कदम आगे कौन धर दियो भक्तो सोची
जैसे ही महाराज भोजराज कंस आगे बढ़कर के जब चला तो महाराज आज सभा देख रही है, हुआ क्या? अरे वीर कछु देख रहे ठाड़े, अरे वीर कछु देख रहे ठाड़े, आपस में चर्चा करे कंस जे मथुरा के बाड़े। भैया जैसे ही भोजराज कंस मुगदलों के पास पहुंचा, भोजराज कंस ने चारों तरफ देखा, जवाब दिया, अगर अभी जो भी राजा अगर कोई इन मुगदलों को उठाना चाहते हैं तो आकर के उठा सकते हैं, लेकिन फिर बाद में ये मत कहना कि हमारा नंबर नहीं आया। महाराज भोजराज कंस के सामने पर कोई भी राजा खड़ा नहीं हुआ, और जैसे ही कोई राजा जब खड़ा नहीं हुआ तो भोजराज कंस ने देर नहीं की, कर्म कौन सा किया? अरे वीर कछु देख रहे ठाड़े, जब पैर की ठोकर लगी उड़े तो मुगदल या पुढ़ारे। भैया अरे होना हार को मिठू भैया, नाई कंस ने देर लगाई, पैर की ठोकर मारी दई है, दोनों मुगदल तय मिलाई। जैसे ही भगवत श्रोताओं भोजराज कंस ने दोनों मुगदलों को उड़ाया, और जैसे सही आकाश में दोनों मुगदल मिले, उसी समय महाराज जरासंध का एक मित्र था भगवत श्रोता, जिसका नाम था कालियावन, और जैसे ही कालियावन ने देखा, कर्म कौन सा किया? अरे होनहार को मिट्टू भैया, अरे कालियावन ने गिरा सुनाई, अपने मुख से बोली रहो है, अब नहीं ऐसे हुई सगाई। अरे सबरी सभा देख रही ठाड़ी, परमहंस ने कथा उचारी, हरे पलकों का मनाई जन किया, जादू ने कोई अधिकारी। जैसे ही महाराज कालियावन आया, कालियावन ने जवाब दिया, महाराज ऐसे सगाई नहीं होगी, ये वरना बलवान नहीं है, इसने कोई जादू टोनों से इन मुगदलों को उड़ा दिया है, और महाराज अगर ये वरना बलवान है तो मेरी एक शर्त है। कौन सी? बोला कालियावन। अरे कालियावन अब बोली रहो है, अरे वरना ठोक चले अब छाती, बाद में ब्याह होई बिटियन को, पहले लड़े खेत में हाथी। कालियावन ने जवाब
दिया महाराज सुनो, अगर ये वरना बलवान है तो मेरा कुबलिया पीड़ हाथी है, उसके साथ में युद्ध करे और महाराज अगर उस हाथी को परास्त कर देगा तो विवाह होगा। तो भोजराज कंस खड़े खड़े देख रहे, विचार करने लगे महाराज ये तो उस पत्र में तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि हाथी के साथ में युद्ध होगा। और महाराज अगर तुम्हारी इच्छा है तो बुलाओ हाथी को। तो जैसे ही महाराज वो हाथी आया, भोजराज कंस ने देर नहीं की, कर्म कौन सा किया, अरे सुमिरन करके निज मैया को नाई कंस ने देर लगाई, होनहार को मिठू भैया हाथी ले गो यदर उठाई। जैसे ही भोजराज कंस ने महाराज हाथी को उठा करके जमीन में मारा, उसी समय महाराज जो हाथी को जान से मारना चाहता था भोजराज कंस, उसी समय कालियवन खड़ा हो गया, जवाब दे करके बोला, होनहार को मिठू भैया अरे पलक कैसो कर्म करो है, जाने ते मत हाथी को मारो, जाई ते कन्या दान करो है। ध्यान रखना भोग श्रोताओ, भोजराज कंस टांग पे टांग धर के उस हाथी को जान से मारना चाहते थे, उसी समय कालियवन खड़ा हो गया, जवाब दिया महाराज ठहर जाओ, अब हमने मान लिया कि तुम बलवान हो और महाराज हमारी तुमसे विनती है कि ये कुबलिया पीड़ जो हाथी है इसी से कन्यादान किया है, ये हाथी हमने तुम्हें कन्यादान में दे दिया। और भगवत श्रोताओ जैसे ही भोजराज कंस का विवाह हुआ अस्थि और प्राप्ति के साथ, तो ध्यान रखना महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। और जैसे ही महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो भोजराज कंस जो थे उनकी एक चचेरी बहन थी जिनका नाम था देवकी, और महाराज देवकी जैसे ही शादी के योग्य हुई तो भोजराज कंस ने देवकी का विवाह बटेश्वर के राजा महाराज सूर्यसेन के पुत्र जो थे वसुदेव, उनके साथ में देवकी का विवाह निश्चित कर दिया। और महाराज जैसे ही विवाह निश्चित हुआ और महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाने के बाद, और जब भोजराज कंस की जो बहन थी देवकी, और देवकी का महाराज जब वसुदेव के साथ विवाह हुआ तो महाराज भोजराज कंस ने आज विदा की अपनी बहन की। किस तरीका से, अरे राजा रथ में बैठ गयो और पीछे बैठी बहनाई, और जब जी की विदा करी दो जल से भीगे नैनाई। आज भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा है। महाराज बहुत प्यार करता था भोजराज कंस अपनी बहन देवकी से। आने चला सा भीगे नैना भैया, चला सा भीगे नैनाई, अरे जब जी को विदा करो तो जल से भीगे
बचपन की याद कर रहा है भगवत श्रोताओं। अरे बालापन की याद करे मेरे संग में भोजन खाती थी और बाहर को में जाता था रोई के पीछे पड़ जाती थी। सो आज बहन मेरी जाई रही अब इकले हुई तो रहनाई और जब जी को विदा करो तो जल से भीगे आज भोजराज कंस याद कर रहा है बचपन की, जिस समय हम बाहर कहीं घूमने के लिए जाते थे रो करके पीछे पड़ जाती थी और भोजराज कंस समझा करके बोला अरे तुम ससुरे को जाई रही निक मेरा वचन निभाओगी। अरे तुम ससुरे को जाई रही निक मेरा वचन निभाओगी और सास ससुर की सेवा कर मेरी बहन परम पद पाओगी। सोपति अपने को मान रखो जय मानी हमारा कहनाई और जब जी की विदा करी तो जन से भीगे करी तो जल से भीगे बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। अब ध्यान से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो वहां तक के सही भक्तों को सूचित किया जाता है कि सही भक्तों गृह कार्य को बराबर दे करके कथा पंडाल में आने की कृपा करें, क्योंकि परम आदरणीय गुरुदेव जी मंच आसीन हो चुके हैं। सही भक्त ताली बजाते भजन बोलने को उसके बाद कथा प्रसंग गुरुदेव जी के मुखारबिंद से सुनने के लिए मिलेगा।